हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर भारती एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सा फूड है जिससे आपको लेने से बचना चाहिए। जनरली एक हेल्दी डाइट या हेल्दी खाने की सलाह आपको हर कोई देगा, और अगर आप अपनी डाइट को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं तो आप भी जानती होंगी कि आपको किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना है। लेकिन इस बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आपको किन चीज़ों को डेली लाइफ में अवॉइड करना है प्रेगनेंसी के दौरान। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले के ज़माने की जो वाइफ्स थी वो ये कहते थे कि अगर आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो इन पर्टिकुलर जो फूड है आपको इन्हें लेना चाहिए अबॉर्शन करवाने के लिए। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी प्लान है, अगर आप मदर बनना चाहती हैं, तो इन चीज़ों को आपको लेने से बचना चाहिए जो कि अबॉर्शन या मिसकैरेज करवा दे। शुरू के जो दोस्तों 12 हफ्ते, मतलब कि जो शुरू के 3 महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जो आप लेते हैं, जो अपनी डाइट लेती है मदर, उसका सीधा असर बच्चे की ग्रोथ पर पड़ता है। सो आप ऐसी चीज़ों को लेने से बचें जो कि अबॉर्शन करवाए, जिसमें सबसे पहले मैं बोलूँगी पाइनएप्पल, मतलब कि अनानास। तो अनानास फ्रूट या फिर इसका जूस, आपको इसे लेने से बचना चाहिए अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो, क्योंकि इसमें ब्रोमेलिन नाम का एक एंजाइम होता है जिसमें एक टेंडेंसी होती है जो गर्भाशय का मुंह होता है उसे सॉफ्ट करवाने की, और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि संकुचन करवाने की। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप इसे बिल्कुल ना लें, नहीं तो गर्भपात होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है पपीता। ये एकमात्र ऐसा फल है जिसे गर्भपात करवाने या अबॉर्शन करवाने वाला ही फल माना जाता है। वैसे ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट है तो इससे आप दूर रहिए, क्योंकि ये भी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जिससे आपके गर्भपात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है एलोवेरा का जूस। एलोवेरा का जूस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, और ऐसी कौन सी फीमेल होगी, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो कि स्किन के लिए इसकी बेनिफिट नहीं जानती होगी। लेकिन अगर बात करें प्रेगनेंसी में नरिशमेंट की, तो आपको इसे लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये एक हेल्दी ड्रिंक हो सकता है, लेकिन इसकी टेंडेंसी होती है प्रेगनेंसी में यूट्रस हेमरेज कराने की, मतलब कि ब्लीडिंग करवाने की, जिससे आपके गर्भपात होने के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो आपको एलोवेरा का जूस बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके बाद है सहजन, मतलब कि मुनगा, जिसे हम ड्रमस्टिक भी कहते हैं। अगर आप को किसी भी फॉर्म में, चाहे फल हो, फूल हो, पत्ती हो, इसको दाल में यूज़ करने की आदत है या इसकी सब्ज़ी आपको लेने की आदत है। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सब्ज़ी मानी जाती है सारी सब्जियों में, क्योंकि इसमें आपको विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारे सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। लेकिन एक इसमें कंपोनेंट होता है जिसे अल्फ़ा स्टेरोल कहा जाता है, जो कि बोल सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस है प्रेगनेंसी के दौरान, और ये यूट्रस की ब्लीडिंग करवा सकता है, गर्भाशय में। उसके बाद है आड़ू, मतलब कि पीच। इसका खट्टा मीठा स्वाद किसको पसंद नहीं होता है, लेकिन इसकी आउटर लेयर पे छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि आपको ईचिंग, इरिटेशन करवा सकते हैं। साथ में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इसे लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें टेंडेंसी होती है यूट्रस में ब्लीडिंग करवाने की। तो ये यूट्रस में अगर ब्लीडिंग होगी तो आपके मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो आपको इससे दूर रहना चाहिए। देन उसके बाद हमें है कॉफ़ी। तो अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो, और अगर अपनी दिन की कॉफ़ी, सुबह की कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड नहीं करती है, बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इसे लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जनरली इसमें क्या होता है, कैफ़ीन नाम का कैफ़ीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और कैफ़ीन की टेंडेंसी होती है फ्लूइड, जो बॉडी फ्लूइड होता है उससे उसको शरीर से बाहर निकालने की, जिससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, आप डिहाइड्रेटेड हो सकते हो, और प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा पानी लेने की सलाह दी जाती है दोस्तों। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप कैफ़ीन को अवॉइड करें। इसमें मिसकैरेज होने के चांसेस तो है ही, साथ साथ में जल्दी डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में जो बोल सकते हैं बच्चे का जो वेट है वो भी कम हो सकता है दोस्तों। तो आप इसे लेने से भी बचिए।
अगर आप प्रेग्नेंट हुए तो। उसके बाद में नेक्स्ट है जो डब्बा बंद जो मछलियाँ होती हैं, जो समुद्र की जो मछलियाँ होती हैं जिसमें टूना, सैल्मोन, इन मछलियों को खाने से भी, भून करके भी इवन खाने से आपको बचना चाहिए शुरू के खासकर 12 हफ्ते, क्योंकि इसमें लिस्टेरिया नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है प्रेगनेंसी में। ये यूट्रस की ब्लीडिंग करवा सकता है दोस्तों। तो अगर प्रेग्नेंट हैं तो इससे आप खाने से बचिए। भाषा में ब्लीडिंग करा सकता है जिससे आपके मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कोल्ड कट्स, मतलब कि जो मांस होता है उसे कट करके कोल्ड करके रखा जाता है, तो इसे भी आपको लेने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें भी लिस्टेरिया नामक बैक्टीरिया होता है। दरअसल ये बैक्टीरिया आपका जो प्लेसेंटा होता है उसको क्रॉस करके ब्लड में, बच्चे के ब्लड में जा सकता है, वहाँ पे ब्लड पॉइजनिंग करा सकता है और उसकी वजह से प्रेग्नेंट जो है वो टर्मिनेट हो सकती है, एबॉर्शन हो सकता है। अगर आप इसे खाना पसंद करते हैं तो आप इसे अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से पका कर इसे खाइए। उसके बाद में है नेक्स्ट लीची। तो लीची का को बोलते हैं कि गर्मियों का इसे फल माना जाता है और इसकी जो तासीर होती है वो भी गर्म होती है। केक का फ्लेवर बढ़ाने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर बात करें प्रेगनेंसी की तो ये बोल सकते हैं पेट में मरोड़ आपके करवा सकता है, जिससे बच्चे की पोजीशन बिगड़ने के चांसेस होते हैं, जिससे ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और उसकी वजह से आपका एबॉर्शन हो सकता है दोस्तों। उसके बाद में है डब्बा बंद जो कैन जो फ्रूट्स जूस जो होते हैं उन्हें आपको लेने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें इकोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, इन्फेक्टेड हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो फ्रेश फ्रूट जूस होते हैं आप उन्हें लीजिए या फिर इसका लेबल देख लीजिए, अगर ये पॉस्चर्ड है तो ही आप इसे लीजिए। देन नेक्स्ट है ग्रीन टी। ग्रीन टी को बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में, मतलब कि 20 मिलीग्राम इसमें भी कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ये अच्छा नहीं होता है प्रेग्नेंट फीमेल के लिए। साथ साथ में अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन टी को लेने से बचना चाहिए क्योंकि उस दूध में भी आने के चांसेस ग्रीन टी के बढ़ जाते हैं। उसके बाद है लास्ट मैं बोलूँगी अल्कोहल। तो अल्कोहल हर किसी को लेने से बचना चाहिए, खासकर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इसे पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में दुविधा उत्पन्न कर सकता है। साथ साथ में बोल सकते हैं कि गर्भपात कराने में भी ये बहुत ज़्यादा कारण बन सकता है। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। शुरू के 12 हफ्ते आपको अपनी प्रेगनेंसी पे खाने पीने में, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप गलती से भी किसी ऐसी चीज़ का सेवन ना कर ले जिससे आप अपना मदरहुड ना जी पाए, आपका एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाएं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।